हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना संस्कृत का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ आगे बताऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का विषय कोड वगैरह यदि प्रथम पाली में एग्जाम पढ़ता है तो 105 रहेगा, सेकंड पाली में पढ़ता है तो 205 रहेगा। ठीक है, अभी के इस वीडियो में सेट ए का हम लोग सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, और सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो कि प्यारे बच्चों आपको पता ही होना चाहिए, संस्कृत का जो एग्जाम हो रहा है वह जो है ना 17 फरवरी को होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सारा चीज देख लेना। देखिए पैटर्न वगैरह क्या है प्यारे बच्चों, तो टोटल जो है ना आपको वहां पर 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से ना 85 बनाना है, 5 जो है ना प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव दिया जाएगा, इसमें से 8वां करके रहेगा वो छोड़ना रहेगा, एक एक बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, और बहुत सारा खंड में रहेगा इसलिए 5 ही प्रश्न दिया जाता है, आप देख लेना। चलो यहाँ पर टाइम वगैरह जो मिलता है ना टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, टोटल जो है ना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो ये सारा चीज ध्यान में रखना, निर्देश वगैरह यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या निर्देश है सारा चीज पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ना तो आपसे खंड अ में दिया गया है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं बिल्कुल 100 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो पेन कलम निकाल करके सारे प्रश्नों को ना आप नोट कर लीजिए, और इस पीडीएफ को मैं दे दूंगा, इसको ना याद कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न बोला गया प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में ना आंसर बताते चलेंगे। पहला नंबर प्रश्न है कि गंगा देवी का जो ना गंगा देवी का समय क्या था, तो प्यारे बच्चों याद रखना 14वीं सदी था। क्या था, 14वीं सदी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत भूमि जो है ना किससे सेवित है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर और पर्वत से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लेना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपसे बोला जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न है कि जो है ना आश्वानी, ठीक है ना, अविश्वासी, ठीक है ना, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने का से क्या होता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हानि होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि कर्णश दानवीरता किस प्रकार का पाठ है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि नाटक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर देख लेना आपसे, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, और 4 नंबर बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है 4 नंबर का मैंने बता दिया, ये तो नाटक है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 5 नंबर बोला जा रहा है कि किसने जो है ना छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि इंद्र ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि जो है ना बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 6 संस्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों अगली क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ना 7 नंबर बोला जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न की सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यह हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में जो है ना कितने श्लोक है इसमें। ठीक है, बिल्कुल तो नोट कर लेना, टोटल जो श्लोक है इसमें जो है ना 10 श्लोक होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है वेद रूपी शास्त्र का क्या होता है, ठीक बिल्कुल, तो देखिए नोट कर लीजिए, वेद रूपी शास्त्र जो है ना प्यारे बच्चों ये क्या होता है, तो ये होता है क्या, तो नृत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर यानी डांस करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, 10 नंबर बोला जा रहा है कि बड़ा मिही द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ, तो बिल्कुल देखिए 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा बृहत संहिता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है क्या है प्यारे बच्चों 11 नंबर। ठीक है, उत्तम शांति क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्षमा कर देना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, बोला जा रहा है कि किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर जो है ना शोभा देखने में प्रिय है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 12 का ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो ए होगा, यानी कि मेगास्टनी जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 बोला जा रहा है कि पाटली पुष्पों की जो है ना पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम कौन सा है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए बोला जा रहा है 54 नंबर की भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, यानी कि संस्कार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे आप लोग आंसर को। 15 नंबर है कि कैसे पुरुष सभी जगह जो ना सुलभ होते हैं, तो बिल्कुल देखिए 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रियवादी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16 नंबर बोला जा रहा है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संस्कार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कितने पुराने, तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि टोटल 18 होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बता दें कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है, तो बिल्कुल 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विवाह संस्कार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 19 नंबर आपसे बोला जा रहा है। 19 नंबर प्रश्न की जन्म पूर्व संस्कार कितने, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह होगा 13, यानी कि 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, यानी कि कंपन राय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो बिल्कुल देखिए किसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि न्याय दर्शन होगा।
होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22 नंबर आपसे बोला जा रहा है और 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सभी छात्र जिसका अभिवादन करते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि शिक्षक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर है कि पाणिनि ने किसकी रचना की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि व्याकरण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है गुजरात प्रदेश में टंकरा नामक स्थित किसका जन्म स्थान है, तो प्यारे बच्चों आपको पता ही होना चाहिए किसका जन्म स्थान है गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी जो है ना दयानंद का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना 24 का राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर बोला जा रहा है जो है ना दयानंद को किसने जो है ना किन्होंने जो है ना उपदेश दिया था, तो बिल्कुल देखिए नोट कर लेना प्यारे बच्चों, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि बिरजानंद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 26 नंबर बोला जा रहा है दामोदर गुप्त ने किस जो है ना काव्य की रचना की है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना 20 का ऑप्शन नंबर, 20 है प्यारे बच्चों 26 है ना, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि क्या हो जाएगा कुटनीतम टर्नी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 है आलसियों की परीक्षा का क्या जो है ना लगाकर लिया गया था, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल यहाँ पर ना आग लगाकर, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना पूछा जा रहा है 28 नंबर प्रश्न की आलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 29 नंबर बोला जा रहा है कि आज जो है ना विश्वास के लिए किसका निर्माण हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग 29 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा अस्त्रों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि वार्तालाप। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 31 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि शिव का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ, तो बिल्कुल 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि कर्ण का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है पूछा जा रहा है ब्राह्मण वेशधारी कौन था, तो बिल्कुल नोट कर रहे हैं प्यारे बच्चों 33 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि इंद्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर बोला जा रहा है 34 नंबर प्रश्न की विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, तो बिल्कुल आप लोग 34 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, बी होगा और शांति का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 35 है कि देश में जो है ना और शांति के प्रेरक कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि राजनेता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि दूसरों को दुख देने से क्या नाश होता है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि क्या हो जाएगा अपना ही नाश हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है और 37 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि ईर्ष्या करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर बोला जा रहा है किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, तो बिल्कुल 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा गंगा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 39 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की गोलघर कहाँ है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना पटना में होगा यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए 40 नंबर है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मूल संकल्प। ठीक है, मूल संकल्प होगा। 41 नंबर प्रश्न की आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1875 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है मूल संकल्प को किसके प्रति अनास्था हुई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि मूर्ति पूजा के प्रति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है 43 नंबर प्रश्न की अशांति के कितने कारण है, तो बिल्कुल देखिए पहले बच्चों अशांति के जो कारण है टोटल नोट कर लेना 2 कारण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो ना पिंड के लिए क्या होता है, तो बिल्कुल 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि हो जाएगा पाप के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर ना 45 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों प्रश्न क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। प्रश्न बोला जा रहा है कि देश के बीच में जो है ना देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है, तो बिल्कुल नोट करना प्यारे बच्चों 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि सीट का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 है कि मध्यकाल में किसको जो है ना किसी में अम्बेडकर दिखाया गया है, तो दिखाया गया है। ठीक है, अम्बेडकर क्या प्यारे बच्चों आडम्बर है ना, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट क्या होगा 46 का कमेंट करना जल्दी से, ऑप्शन नंबर होगा धार्मिक कार्य का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि हो जाएगा प्यारे बच्चों कालिदास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कालिदास होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर बोला जा रहा है क्या प्रश्न की जो ना मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं, तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्य का। क्या होगा प्यारे बच्चों सूर्य का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 49 है जो ना पथिक स्नान करने कहाँ गए, तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि तालाब में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 50 नंबर प्रश्न क्या बोला गया न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बिल्कुल 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि गौतम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है कि साधु शब्द में जो ना साधु शब्द के सप्तमी का एक वचन रूप क्या होगा, तो बिल्कुल 51 का ऑप्शन नंबर सी होगा यह होगा साधव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर है कि अशांति किस समाज का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा नन्य समाज का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है क्या अव्ययी भाव समाज का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि क्या जगह उपनगरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 बोला जाए कर्मधारय समाज का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा ये हो जाएगा क्या जगह प्यारे बच्चों धन सयामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 55 नंबर बोला जा रहा है युष्मा। ठीक है ना जो है ना
युसमद का जो है ना षष्ठी एक वचन क्या होगा, तो बिल्कुल देखिए 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा, तब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, नदी शब्द का तृतीय एक वचन क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी बिल्कुल राइट होगा, नदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो है ना प्रति नाम, ठीक है ना, पितृ नाम में कौन सा विभक्ति है, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि षष्ठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, मात्रयाज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 59 नंबर बोला जा रहा है, री का जो है ना उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे, बी बिल्कुल रहेगा, मुद्रा। नहीं बोल के देखिए तो मुंह पे आपका जोर पड़ेगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है ना होस्ट से यानी होठ से उच्चारण होने वाला वर्ण है, तो बिल्कुल 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग कर लेना, ऊ बोलोगे ना तो आपका होठ सटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल आप लोग टवर्ग के देखिए, टवर्ग टवर्ग कहां पर जा रहा है प्यारे बच्चों, होठ में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 61 का, और 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, होठ में मुद्रा में पड़ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, बोला जा रहा है कि निम्न में से अंतःस्थ वर्ण कौन है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों, लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, पराभव में जो ना पराभवा में पद में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि परा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 है, प्रति जो है ना प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा यानी कि प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है, 65 नंबर देखिए जो है ना प्यारे बच्चों अंतयो हितो, ठीक है ना, अंतयो हितो में कौन सी संधि होगी, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर जो ना 65 का क्या होगा, कमेंट करेंगे जल्दी से, तो ऑप्शन सी होगा विसर्ग संधि। जो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, सट प्लस जो है ना सट जो है ना सत प्लस चलित्रा का जो है ना संधि विच्छेद क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल यहाँ पर 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा यानी कि क्या हो जाएगा, सत चलित्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर है कि निर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्यारे बच्चों 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि क्या हो जाएगा, निविरोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 68 है, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, तो 68 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेना, 69 नंबर बोला जा रहा है, उच्चारण में कौन सा जो है ना उच्चारण में मो कौन सा उपसर्ग होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 69 का ऑप्शन नंबर होगा यानी उत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है कि वरुण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि क्या हो जाएगा, वरुणी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बोला धर्मा चौ अर्था चौ कामा चौ, बताइए यह समस्त पद क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर होगा बी यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धर्मो कर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, धर्मार्थ कर्मा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है गम प्लस इत के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, गमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, पाठ्यम में कौन सा पड़ता है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा या नयत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 74 आपसे बोला जा रहा है, 74 नंबर प्रश्न है, पतु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल देखिए 74 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि क्या हो जाएगा, पतुता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, अ प्लस ई के मिलन से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो बिल्कुल देखिए 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कि अ चूंकि आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देख लीजिए, अ आ क्या कहां पर जा रहा है प्यारे बच्चों आपका जोर, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कंठ में जोर पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है, 77 नंबर प्रश्न है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी नोट कर लेना, तालु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, वासुदेवा में कौन सा पड़ता है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा अन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, पूछा जा रहा है रमणीय प्लस तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल 79 का ऑप्शन नंबर सी बी होगा प्यारे बच्चों यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा रमणीयता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 80 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, 80 नंबर प्रश्न रुद्र प्लस अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल 80 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि रौद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, गच्छन्तु में कौन सा धातु रूप है, तो बिल्कुल 81 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, भव नियम में कौन सा पड़ता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अनीर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, अनीर क्या। ठीक है, अनीर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भू प्लस सट्रे इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल देखिए 83 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों, और नोट कर लेना भवता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देखिए 84 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 84 है कि किम प्लस टल के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा, यह होगा कुटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 है, मूर्खा में जो ना मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन सी होगा यानी कि ताप होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, कोकिल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा कोकिला। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 87 बोला गया है, संस्कार में स्वर की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना, 13 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 88 नंबर बोला जा रहा है तुम। ठीक है, त्वमा माँ बद माँ में अव्यय क्या है प्यारे बच्चों, बताइए। बिल्कुल यहाँ पर देखिए त्वमा वद में जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर टोटल त्वम माँ वद में कौन सा अव्यय होगा, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं
प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा माँ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 बोला जा रहा है देशभक्ता का बिगड़ा क्या होगा। बिल्कुल तुम्हें बता दो देशभक्ति का जो बिगड़ा होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा, यानी कि देश क्या हो जाएगा देशाय भक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि भव के किस लकार का रूप है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लोट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कड़ू किस लकार का रूप है, तो बिल्कुल मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा लोट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आसित किस धातु का रूप है, तो बिल्कुल 92 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए, बोला जा रहा है सह विप्राय गाम ददाती में जो है ना प्यारे बच्चों विप्राय में कौन सी विभक्ति होगी, तो बिल्कुल मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि यह क्या होगा चतुर्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर है ईर्ष्या के योग से कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, तो बिल्कुल बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चतुर्थी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अब यही भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 को देख लीजिए, बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है, तो बिल्कुल 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा भित्रानमा भव जो है ना भय हेतु। ठीक है, भय हेतु। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 97 दान के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो बिल्कुल बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चतुर्थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 नंबर है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लेना आप लोग, यह हो जाएगा लता नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न में से अंथास्त वर्ण कौन है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा या लॉ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर बोला जा रहा है पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा परा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना 100 क्वेश्चन का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया हूं प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास जब लाऊंगा प्यारे बच्चों उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट बचा होगा कमेंट कर देना, मैं सभी सब्जेक्ट का जो है ना वीडियो बना दूंगा प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक डाला गया, तो वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। नहीं तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, नंबर देख लेना प्यारे बच्चों 696 इस पर ना आप लोग क्या करेंगे हाई सर क्लास 10 लिख करके भेज देंगे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये भी लिख देना कि सर मुझे ना संस्कृत का पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल दे दूंगा। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, एंड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपका होगा प्यारे बच्चों उनमें शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।